मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। वह जमाने लग गए जब पति परमेश्वर हुआ करते थे। आजकल की लड़कियां महबूब के आगोश में जाने के लिए अपने पति तक की हत्या कर देती हैं। एक महिला की बेइंतहा बेवफाई की हद तो देखिए कि उसने अपने प्रेमी से मिलकर अपनी पति की ही हत्या कर दी। मैहर जिले के बदेरा थाना अंतर्गत धनवाही निवासी रमाकांत पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई, 15 जनवरी की सुबह 10 बजे विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंजारी में एक युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव की पहचान रमाकांत पटेल के रूप में की। जब मृतक के परिजनों को इस बात की सूचना मिली तो मृतक के परिजन मौके पर प्रदर्शन करने लगे। परिजन ने एसपी और कलेक्टर को भी मौकाए वारदात पर बुलाने की मांग की। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि रमाकांत पटेल की हत्या उसकी पत्नी ने कराई है। पत्नी से बातचीत होने के बाद ही रमाकांत पटेल अपने घर से मोटरसाइकिल के माध्यम से ससुराल के लिए निकला। उसे क्या मालूम था कि वह ससुराल नहीं बल्कि मौत के घर जा रहा है। विजय राघवगढ़ में विनय और राजकुमार मिले। इन लोगों ने शराब खरीदी, तीनों ने जमकर शराब पी। फिर क्या था, शराब तो रमाकांत पटेल को पिलाई ही इसलिए गई थी कि उसकी हत्या की जा सके। दोनों लोगों ने शराब कम पी, लेकिन रमाकांत पटेल को शराब ज्यादा पिलाई गई। शराब पीने के बाद दोनों लोग रमाकांत को उसी की मोटरसाइकिल से बंजारी की तरफ ले गए और दोनों गुरुओं ने मिलकर रमाकांत का मफलर से गला घोट दिया। रमाकांत का राजकुमार ने हाथ पकड़ा, विनय उस पर लगातार हमले करता रहा। रमाकांत की मौत हो जाने के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या पहले तो आरोपियों ने रमाकांत की बाइक स्टार्ट करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो कुछ दूर पर ले जाकर बाइक को फेंक दिया। आरोपी यह मानकर चल रहे थे कि मोबाइल तोड़कर फेंक देने से कानून के हाथ उनकी कॉलर तक नहीं पहुंचेंगे। हत्यारे ने रमाकांत का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और रात अपने घर पहुंच गए। इस बीच मृतक का पीएम हो चुका था और पीएम रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही थी कि रमाकांत की हत्या गला घोटकर की गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस ने मृतक रमाकांत की कॉल डिटेल निकालना शुरू की और उस कॉल डिटेल में अंतिम कॉल रमाकांत की पत्नी का ही था। पुलिस का संदेह रमाकांत की पत्नी पर गहरा गया। पुलिस ने रमाकांत की पत्नी से पूछताछ शुरू की, जिसमें यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि हत्यारी रमाकांत की पत्नी ही है। उसने अपनी प्रेमी और मुंह बोले भाई से मिलकर अपने पति की हत्या कराई। मृतक की पत्नी ने बताया कि विवाह के बाद उसका पति मारपीट करता था, जिसके चलते वह मायके में रहने लगी। बावजूद इसके भी पति उसका फोन लगाता और बात करने की कोशिश करता, लेकिन रमाकांत की पत्नी अपनी प्रेमी के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि वह अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए उसने रमाकांत की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी और मुंह बोले भाई से कहा कि मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। रमाकांत का विवाह हुए भी बहुत दिन नहीं हुए थे। रमाकांत का विवाह 8 माह पहले 2023 को ही हुआ था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसके साथ वह शादी रचा रहा है वही महिला उसके मौत का कारण बन जाएगी। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी ससुराल आई तो रमाकांत ने अपनी पत्नी से कहा कि उसके रिश्ते किसी एक दूसरी युवती से हैं। पारिवारिक दबाव के चलते हमने शादी कर ली। तुम किसी के साथ रहना चाहती हो तो तुम स्वतंत्र हो। हिंदुस्तान की किसी पत्नी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके पति के रिश्ते किसी दूसरी महिला से हों। इसीलिए रमाकांत की पत्नी को भी यह बात नागवार लगी और उसने उसी दिन ठान लिया था
कि इसे हम अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। और जब रमाकांत अपनी ससुराल अपनी पत्नी से मिलने गया तो उसी दिन उसकी पत्नी ने अपने पति की बेवफाई का बदला लेने की ठान ली। अपने प्रेमी और मुंह बोले भाई के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।